कुछ समय पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के सामने एक भाषण दिया। यह फ्लोरिडा उनका गृह राज्य है और वहीं उनके पूरे चुनाव अभियान का मुख्यालय भी स्थित है। इस मौके पर पूरे अमेरिका से ट्रंप के समर्थक वहां एकत्रित हुए थे। इस भाषण पर दुनिया भर की नज़र थी कि ट्रंप किस विषय पर बात करेंगे। क्या वे अन्य देशों का जिक्र करेंगे या केवल अमेरिकी घरेलू राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में अपने समर्थकों, परिवार और अमेरिका की घरेलू राजनीति पर बात की, लेकिन जब उन्होंने विदेश नीति की बात शुरू की तो यह सुनकर चीन में चिंता की लहर दौड़ गई होगी। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने के लिए काम किया जाएगा और इसके लिए चीन से अमेरिकी कंपनियों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने चीन का नाम लेकर यह कहा कि अमेरिकी कंपनियों को वहां से वापस बुलाया जाएगा। यह चीन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा ही कदम 2016 में भी उठाया था, जिसके बाद चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप कई कंपनियां चीन से पलायन कर या तो अमेरिका लौट गईं या फिर भारत जैसी जगहों का रुख किया। आज भारत में सेमीकंडक्टर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आगमन इसी कारण से हो रहा है। इसे देखकर चीन की रातों की नींदें उड़ गई होंगी, क्योंकि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रही है। लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरा व्यापार युद्ध इनके साथ शुरू करते हैं तो उसे ये झेल नहीं पाएंगे। लिटरली चीन की इकोनॉमी का ग्रेट कोलप्पन की नहीं, एक ऐसा देश है जिसकी नींदें तो हराम कर दी हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बाद नाम लिया यूक्रेन का, कहा कि वह युद्ध को रोकेंगे और इसके लिए जैसे ही शपथ लेंगे काम शुरू भी कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में ट्रंप को शपथ मिल जाएगी। वह राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेंगे। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने हैं यूक्रेन के पास रूस से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए। उसके बाद ट्रंप का सपोर्ट मिलना इन्हें बंद हो जाएगा और बिना अमेरिकी सपोर्ट के यूक्रेन किसी भी सूरत में इस युद्ध को जारी नहीं रख पाएगा। ही ट्रंप के संबोधन की सबसे बढ़िया बात यह रही कि ज़्यादातर नेता जब चुनाव जीत जाते हैं ना तो शुरुआत में तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कि सहमति से पॉलिसी बनाएंगे और देश को एकजुट करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था। उन्हीं वादे को पूरे करने के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई। चाइना और यूक्रेन को लेकर स्पेशली उन्होंने पूरा मुद्दा खड़ा किया था और उस मुद्दे पर वह टिके हुए हैं, चाहे पूरा अमेरिका अब क्यों ना उनका विरोध कर ले। वो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ ही छेड़ और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए कठोर प्रयास भी शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, इन दोनों ट्रंप के मुद्दों से, चाहे वो चीन का ट्रेड वॉर हो, यूक्रेन का युद्ध हो, इन दोनों से जितना फ़ायदा अमेरिका को होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा भारत का होगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि ट्रंप एक्शन में आ चुके हैं।